Hello everyone, welcome back to this class. I hope you all are great. लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़ा था कि लेज़र क्या होता है और लेज़र का फॉर्मेट क्या है। आज हम लोग लेज़र की सेकंड क्लास पढ़ेंगे। उसमें हम लोग सीखेंगे कैसे जर्नल से लेज़र में एंट्री की जाती है और जर्नल से लेज़र में जो एंट्री की जाती है उसको कहा जाता है पोस्टिंग। क्या कहा जाता है उसको? पोस्टिंग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नल से लेज़र में कैसे पोस्टिंग की जाती है और लेज़र कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखो, ये मेरा जो रेड कॉलम के अंदर पूरा लिखा गया है, ये क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट मई, फर्स्ट मई को सोल्ड गुड्स टू माही। फर्स्ट मई को एक व्यक्ति एन है, देखो क्या लिखा है, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एन। हु इज एन? एन एक पर्सन है। बताया जा रहा है कि फर्स्ट मई को, देखो ये तो मैंने जनरल एंट्रीज कर रखी है पहले से, इसमें से हम लेजर कैसे बनाएंगे वो करेंगे। पहले जनरल एंट्रीज को एक बार रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद लेजर बनाते हैं। 1 मई सोल्ड गुड्स टू माही 20,000 रुपीज। एंट्री क्या होगी? माही से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेकंड, 7th मई रिसीव कैश फ्रॉम माही। माही से कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू माही अकाउंट। थर्ड, 15 मई कैश सेल्स। हम लोग नगद में माल बेच रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब 21 मई उसमें क्या बोल रहा है? गुड परचेज फ्रॉम कैश अकाउंट, मतलब परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये मैंने जनरल एंट्रीज जो बना रखी थी, ये जो लिखी है, ये तो हो गई नॉर्मल जनरल एंट्री। अब हम इसके आगे का भाग स्टार्ट करते हैं। इसके आगे क्या होगा? इसके आगे बनाए जाएंगे लेजर। और मैंने बताया था लेजर क्या होता है। लेजर का मतलब क्या होता है? लेजर का मतलब होता है अलग अलग खाते बनाना। मतलब अगर अलग अलग खाते बनाना क्या, तो जनरल में क्या है, जनरल में सबके किसी ना किसी के साथ एक अकाउंट है। जनरल में क्या है? किसी ना किसी के साथ एक अकाउंट है। देखो ये दिख रहा होगा तुम लोगों को, जनरल में किसी ना किसी के साथ एक अकाउंट दिख रहा होगा। इसको पहले यहां रख देते हैं। मतलब क्या? जनरल का कहने का मतलब ये है कि जनरल में लोगों को प्यार हो जाता है। देखो, माही को सेल्स से प्यार हुआ है, कैश को माही से प्यार हुआ है, कैश को सेल्स से प्यार हुआ है, परचेज को कैश के साथ प्यार हुआ है। जब ये लोग रिलेशनशिप में है तो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। अब क्या है? अब हम क्या बनाएंगे? लेजर। ये सब क्या है हमारे? लेजर। ये माही का लेजर हो गया, वो सेल्स का लेजर हो गया, ये कैश का लेजर हो गया, ये परचेज का लेजर हो गया। लेजर में क्या होगा? इन लोगों के बीच में ब्रेकअप हो जाएगा। जो आपस में ये लोग जो प्यार कर रहे हैं ना, इन लोग का हो जाएगा ब्रेकअप। सब अपने अपने घर चल देंगे। अभी सब लोग क्या रह रहे हैं एक साथ, अब सबका हो गया ब्रेकअप, सब अपने अपने घर चल रहे हैं। माही अपने घर चली जा रही है, सेल्स अपने घर चला जा रहा है, कैश अपने घर चला जा रहा है और परचेस अपने घर चला जा रहा है। ठीक है, बहुत आसानी से समझो। अगर दो लोगों के बीच में प्यार हुआ तो जनरल, और दोनों में ब्रेकअप हो गया तो क्या? लेजर। सब अपने अपने घर, सब लोग अलग अलग हो गए। ये है मतलब। अब देखो, इसमें जो मैंने ये जनरल बना रखा है, इस जनरल में क्या है, कितने अकाउंट खोलेंगे? लेजर का मतलब क्या है? सबका अपना अलग अलग एक अकाउंट ओपन कर देना। सबका क्या है? अपना अलग अलग अकाउंट ओपन कर देना। अब अलग अलग अगर अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो देखो, पहले इसमें देखेंगे पहला शब्द क्या है। पहला शब्द इसमें आ रहा है माही, तो एक अकाउंट तो माही का बनेगा। दूसरा सेल्स आ रहा है, दूसरा अकाउंट सेल्स का बनेगा। तीसरा कैश आ रहा है, तीसरा अकाउंट कैश का बनेगा। देखो, माही ऊपर आ गया है तो ये अकाउंट पहले बन जाएगा। कैश चौथा, देखो कैश भी हो जाएगा, सेल्स भी बन जाएगा। फोर्थ क्या है? देखो, माही हो गया है, इंक्लूड कर लिया गया, कैश को भी कर लिया गया, सेल्स को भी कर लिया गया। अब नया क्या है इसमें? नया इसमें परचेज है, तो फोर्थ अकाउंट क्या बनेगा? परचेज का। इस जनरल से हमें पता चलेगा कि हमें किस किस के अकाउंट बनाने हैं। अब देखो, पहला क्या, माही का अकाउंट बनाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद क्या बनाएंगे? सेल्स है तो सेल्स अकाउंट बनाया जाएगा। अब देखो, लेजर बनाते समय लेजर के बारे में क्या होता है, इसका जो फॉर्मेट होता है, इसमें 8 कॉलम होते हैं। 8 कॉलम क्या? पहला फर्स्ट डेट, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा जेएफ, चौथा रुपीज, चौथा अमाउंट, फोर्थ डेट, फिफ्थ डेट, सिक्स सेवन्थ एट। बोला क्या जाता है? लेफ्ट हैंड साइड के पक्ष को क्या कहा जाता है? डेबिट कहा जाता है। राइट हैंड साइड वाले को क्या कहा जाता है? क्रेडिट कहा जाता है।
अब यही फॉर्मेट हर जगह चलेगा, जितने भी हम लोग लेजर अकाउंट बनाएंगे सब में ये सेम फॉर्मेट चलेगा। सेल्स में भी ये डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट ही मैंने इसलिए लिखा नहीं है क्योंकि बार बार लिखने का कोई औचित्य नहीं है, और आप लोगों को मैंने ये दिखा दिया, एक फॉर्मेट ही बना के दिखा दिया, तो बच्चों 11th में पहुंच गए तो इसका मतलब आप लोग बना लोगे अपना अपना अकाउंट अपनी अपनी कॉपी में। अब लाओ इसको हम लोग कैसे किया है करना है वो देखते हैं। देखो पहले क्या है, डेट, डेट लिख लो 2022 फर्स्ट मई। देखो माही अकाउंट डेबिट है, माही डेबिट से है तो ये माही का अकाउंट है। माही का डेबिट साइड क्या है, माही का डेबिट साइड ये है। माही डेबिट कितने, 20,000 रुपीज, तो यहाँ लिखो 20,000 रुपीज। क्या लिखोगे, 20,000 रुपीज। माही डेबिट से कितना हो गया, 20,000 रुपीज। अब माही के साथ कौन है, माही ने किससे प्यार किया, सेल से प्यार किया। अब सेल्स को यहाँ रख दो, क्या लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट। क्या लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट। 20,000 थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ये बात समझ में आई। माही के साथ कौन है, देखो माही क्या है, माही यहाँ पे डेबिट साइड में है, तो माही के डेबिट साइड में कितना 20,000 रुपीज है, तो 20,000 रुपये लिख दिया जाएगा। माही के साथ कौन सा अकाउंट है, माही के साथ सेल्स अकाउंट है, तो इधर साइड सेल्स लिखा जाएगा। अब देखो लेजर में क्या, डेबिट साइड लिखने से पहले टू लिखा जाता है, क्रेडिट साइड लिखने से पहले बाई लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, बाई लिखा जाता है। ये फॉर्मेट में सिखाया है। अब दूसरी बात, अब कहीं माही है दूसरी एंट्री में, देखो 7 मई में माही है, 7 मई में माही कहाँ है, क्रेडिट साइड, तो माही के क्रेडिट साइड आ जाओ। कितना रुपया, 15,000 रुपया, तो यहाँ पर 15,000 रुपया लिखो। माही के साथ है कौन, माही के साथ यहाँ पर कौन बैठा है, कैश। अब माही को कैश से प्यार हो गया है, तो माही क्या कर दी, कैश। तो यहाँ देखो लिखने से पहले बाई लिखोगे, माही के साथ कौन बैठा था, कैश, तो कैश लिख दोगे, कैश अकाउंट। डेट क्या थी हम लोग की, 7 मई, 7 मई। अब देखो यहाँ पर कहीं और माही है, थर्ड एंट्री में देखो माही नहीं है, फोर्थ एंट्री में माही नहीं है, तो यहाँ पर पूरा मसला खत्म हो जाता है माही का। अब आओ इन लोग को जरा ऐड करो, डेबिट साइड का बड़ा है या क्रेडिट साइड का, देखा जाएगा। देखो डेबिट साइड का बड़ा है, 20,000 रुपीज है, तो डेबिट साइड को हम लोग क्या करेंगे, बड़ा, 20,000 रुपीज। अब ये तो क्रेडिट साइड में 15,000 रुपीज है, 20,000 से कितना रुपया कम है, 20,000 से बोलोगे बच्चों सर 5,000 रुपया कम है। कितना रुपया कम है, 5,000 रुपया बच रहा है। 20,000 में कितना रुपया बच रहा है, 5,000 रुपया। इस बचे हुए को क्या कहा था, बैलेंस कहा था। कितना बैलेंस बाकी है, बैलेंस बाकी है भैया, कितना बाकी है, 5,000 रुपया। देखो बाई साइड लिखा तो बैलेंस कितना रुपया बाकी है, 5,000 रुपया। देखो ब्लैक से इसलिए लिख रहा हूँ ताकि समझ में आए, इसको मैं पुस्तक के अंदर रख देता हूँ। 5,000 रुपया बाकी है, तो टोटल कितना हो गया, 15 5 20,000 रुपया। ये बराबर बराबर लाइन में लिखा जाना चाहिए। 20,000 रुपया हो गया। अब देखो इसमें एक चीज और नई चीज क्या है, जब भी हम लोग लेजर बनाते हैं या तो एंड ऑफ मंथ बनाएंगे या तो एंड ऑफ ईयर बनाएंगे, और जब भी हम लोग बैलेंस सीडी निकालेंगे, बैलेंस सीडी क्या निकालेंगे, अभी एंड ऑफ मंथ निकालेंगे। क्या होगा, एंड ऑफ मंथ। यहाँ लिख देता हूँ, एंड ऑफ मंथ में हम लोग क्या निकालते हैं, बैलेंस सीडी निकालते हैं। एंड ऑफ मंथ क्या होगा, 31 मई हो जाएगा। देख लो मई होगा, चेक करते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, हाँ 31 मई। अब देखो इस 31 मई को हम लोग ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर, ये बराबर के नीचे। जब ट्रांसफर किया जाएगा तो क्या आएगा, टू बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब क्या, चलो इसको इसमें लिख देते हैं, टू बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब क्या, 5,000 रुपये हमने ट्रांसफर कर दिए, ब्रॉड डाउन। इसका मतलब होता है कैरेट डाउन। बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन। कैरेट डाउन का मतलब क्या, नया नया बैलेंस जो हमारा बचा है उसको कहेंगे हम कैरेट डाउन। ब्रॉड डाउन को क्या लिखेंगे, जो हमारे स्टार्टिंग में बैलेंस। अब देखो ये एंड ऑफ मंथ है, तो ये नेक्स्ट मंथ का जो, नेक्स्ट मंथ क्या होगा, मई के बाद जून आएगा, तो ना 1 जून लिखोगे, 1 जून स्टार्टिंग ऑफ मंथ में हम ये चेक करेंगे। अब ये हमारा माही का तो अकाउंट खत्म हो गया। अब ऐसे ही हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, सेम हम लोग अब अकाउंट बनाएंगे सेल्स का। आ जाओ भैया सेल्स में आ जाते हैं। सेल्स में क्या भाई, सेल्स पहली एंट्री में है, सेल्स का क्रेडिट साइड है 20,000 से, तो यहाँ पर लिखो 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज। कितना, सेल्स के साथ कौन बैठा है, सेल्स के साथ माही बैठी है, तो यहाँ लिखोगे बाई माही अकाउंट।
डेट क्या थी? डेट आपकी 1 मई थी। यहाँ पे पहले लिख दिया जाएगा 2020 1 मई। और देखो और कहीं सेल्स बैठा है? नहीं। देखो दूसरी जगह, दूसरी एंट्री पे नहीं है, तीसरी एंट्री में भी सेल्स क्रेडिट साइड में है। क्या डेट है? 15 मई। पहले सेल्स कहाँ है? देखो क्रेडिट साइड में है। कितने रुपए के साथ? 10,000 रुपए के साथ। तो 10,000 रुपये यहाँ लिख दिया जाएगा। 10,000 रुपया। कितना रुपया? 10,000 रुपया। अब किसके साथ है? कैश के साथ है, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा बाई कैश अकाउंट। कितना रुपया? 10,000 रुपया। डेट क्या है? 15 मई। 15 मई। और कहीं पर है कैश? नहीं। सेल्स देखो और कहीं पे सेल्स नहीं है, तो आओ इसको बराबर किया जाए पूरा। इसके लिए हमें ब्लैक स्केच लेना, मार्कर लेना पड़ेगा। ये देखो यहाँ से हम लोग ने बराबरी करना शुरू करा। क्या किया गया? बराबरी। 20 और 30, 10, 30,000 रुपया। बताओ भाई कितना रुपया कम पड़ रहा है यहाँ पर? पूरा का पूरा 30,000 रुपया कम पड़ रहा है। तो लिखो 30,000 रुपया। ये जो 30,000 रुपया कम पड़ रहा है इसको क्या कहते हैं? कितना बैलेंस बच रहा है? कम पड़ रहा है या बैलेंस बच रहा है? मैं कम पड़ रहा हूँ, तो ये सही से तुम्हें समझना है। कितना रुपया कम पड़ रहा है? 30,000। तो लिखोगे टू बैलेंस सी डी। कितना रुपया? 30,000। तो भैया बराबर करो 30,000 रुपीज। एंड देखो सी डी क्या? एंड ऑफ द मंथ। एंड ऑफ द मंथ क्या? क्या डेट होगी? 31 मई। ठीक। अब बैलेंस बी डी आ जाएगा। इसको यहाँ ट्रांसफर किया जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? टू बैलेंस बी डी। कितना रुपया? 30,000 रुपीज। डेट क्या है? 1 जून। हो गया? बात आ गई समझ में? आई गई होगी, इतने आसानी से समझाया जा रहा है। अब आओ कैश की बात करें। कैश अकाउंट क्या होता है? कैश अकाउंट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर देखो कैश अकाउंट पहली एंट्री में नहीं है, दो अकाउंट हमारे बन गए। तीसरा कैश अकाउंट क्या है? डेबिट है। कैश अकाउंट डेबिट है कितने हजार से? 15,000 से। लिखो भाई 15,000 रुपये। कैश का डेबिट साइड क्या होगा? देखो डेबिट साइड ये, क्रेडिट साइड ये, परचेज का भी डेबिट साइड ये लिख देते हैं, क्रेडिट साइड ये। कैश यहाँ पे डेबिट में है। कितना रुपया? 15,000 रुपया। लिखो 15,000 रुपया। कैश के साथ कौन है? माही। लिखो टू माही अकाउंट। डेट क्या है? 7 मई। 7 मई। और कहीं कैश दिख रहा है? कैश देखो 15 मई को भी दिख रहा है डेबिट साइड में। कितना? 10,000 रुपीज। 10,000। साथ में कौन है? सेल्स। तो लिखोगे यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट 15 मई। कैश देखो कहीं और भी है? कैश देखो 21 मई में भी है। कहाँ है? क्रेडिट साइड। कितना? 5,000 रुपया। तो कैश के पास जाएंगे, क्रेडिट साइड में 5,000 रुपया लिखा जाएगा। 21 मई लिखा जाएगा। परचेस उसके साथ क्या है? परचेस। तो यहाँ लिखा जाएगा बाई परचेस अकाउंट। ठीक है। अब देखो जोड़ो, डेबिट साइड का ज्यादा है या क्रेडिट साइड का ज्यादा है? 15 और 10 दोनों जोड़ा जाएगा तो दिखाएगा हमको क्रेडिट डेबिट साइड का ज्यादा है। कितना रुपया ज्यादा है भाई? 10 और 15 को जोड़ा गया तो कितना हो गया? 25,000 रुपया। अब इधर आ जाओ 5,000। ये कितना कम पड़ रहा है? 20,000। 25 में 20 गया, 25 में 5 गया, 20,000 रुपया कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है? 20,000। जो कम पड़ रहा है उसको लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी। डेट क्या होगी? 31 मई। टोटल किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20, 5, 25,000। ट्रांसफर करो इधर 1 जून। कितना रुपया ट्रांसफर होगा? टू बैलेंस बी डी 20,000 रुपीज। अब आओ, हम लोग ने 3 अकाउंट बना लिए। ठीक।
अब आते हैं परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट देखो फर्स्ट एंट्री में है नहीं, सेकंड एंट्री में है नहीं, थर्ड एंट्री में है नहीं, फोर्थ एंट्री में है, इसको ना मत बोल देना, फोर्थ एंट्री में भी है, फोर्थ एंट्री में तो है परचेज अकाउंट। डेबिट है तो डेबिट करो, कितने रुपए से है, 5,000 से, 5,000 रुपया लिख दो, 5,000 रुपया। परचेस अगर डेबिट में है तो परचेस के डेबिट साइड हमने अमाउंट लिखी 5,000 रुपया। अब देखो साथ में क्या है, कैश अकाउंट, तो यहाँ पर लिख दो टू कैश अकाउंट। डेट क्या है, डेट आपकी 21 है, 21 आप लिख दो। अब देखो परचेस कहीं और नहीं है तो इसका टोटल करो, टोटल करोगे क्या आएगा, टोटल करोगे तो इसका 5,000 आने वाला है बेटा, और कुछ आना है नहीं, ये लिख के ले लो। 5,000 रुपया टोटल किया। क्रेडिट साइड में कितना रुपया बच रहा है, मतलब कितना रुपया कम हो रहा है, 5,000 रुपया ही बच रहा है या 5,000 रुपया कम हो रहा है, तो 5,000 रुपया लिखो। ये जो बैलेंस जो बच रहा है इसको क्या कहते हैं भाई, कहेंगे बैलेंस ही कहेंगे सर, कहोगे बैलेंस कहा जाएगा गुरुजी, बैलेंस ऑब्लिक सीडी। किस डेट को निकाला जाता है बैलेंस सीडी, एंड ऑफ द मंथ 31 मई। बराबर हो गया, देखो चेक करो जरा, बराबर हो गया कहो गुरुजी हो गया, दोनों बराबर हो गए। अब इसको ट्रांसफर किया जाएगा, यहाँ पर हमेशा अपोजिट ट्रांसफर किया जाता है, हमें कब क्या होता है, अपोजिट ट्रांसफर होता है टू बैलेंस बीडी। कितना रुपया, 5,000 रुपया। तो यहाँ पर हम लोग समाप्त कर देते हैं। दो बिछड़े यारों को, पहले दो यारों को मिलाया जाता है यहाँ पर, फिर उनको बिछाड़ दिया जाता है, समझे। लेजर का काम क्या है, सबको अलग कर देना। जनरल का काम क्या है, सबको एक साथ लेके चलना। और लेजर का काम क्या है, सबको अलग कर देना, ताकि सब अपने आप को पहचान सके, हम क्या क्या, हम कौन है, क्या है, कैसे हैं, समझे। जैसे माही, ये माही का लेजर हो गया, वो सेल्स का लेजर हो गया, ये कैश का लेजर हो गया, ये परचेज का लेजर हो गया। तो मित्रों यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं आज की क्लास। फिर मुलाकात होगी बच्चों तुम लोगों से नेक्स्ट क्लास में। जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, दोबारा इसको देख लेना तो समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए मैं यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।